नागपुर महानगर पालिका और स्मार्ट सिटी शहर में स्वच्छता की जनजागृति के लिए कई तरह के उपक्रम चला रही है। इसी कड़ी में बुधवार को साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के और अलग अलग प्रोफेशंस ने हिस्सा लिया। इस साइक्लोथॉन के माध्यम से कई तरह के संदेश दिए गए। स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर, स्वस्थ नागपुर। या 3 ब्रीदवाक्यावरती आपण नागपूर शहराची वाटचाल सुरू आहे आणि या स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत या तिन्ही वाक्यांवरती, या तिन्ही शब्दांवरती म्हणजे स्वच्छ, सुंदर आणि हेल्दी या तिन्ही शब्दावरती जोर देऊन आयोजित केलेल्या या सायक्लोथॉन स्पर्धेला सहभागी असलेले आपण सर्व स्पर्धकांचे, आपल्या सगळ्या सिटीजन्सचे मी इथे स्वागत करतो। किसी शहर के विकास की प्रक्रिया कई तरह की चुनौतियों को पैदा करती है। उपराजधानी नागपुर न केवल राज्य का प्रमुख शहर है बल्कि ऐतिहासिक भी है। इसकी भी अपनी कई तरह की चुनौतियां हैं, कई समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को कम करने का प्रयास शहर की नोडल विकास एजेंसी नागपुर महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए जनजागृति कार्यक्रमों और जन सहभागिता का सहारा लिया जा रहा है। इस क्रम में कई तरह के उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सीधे नागरिकों को जोड़ा जा रहा है। एक ऐसा ही उपक्रम बुधवार को आयोजित हुआ, जिसके तहत साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इसमें ऐसे नागरिक जिनका साइकिल चलाना रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है और वो नागरिक जो साइकिल चला रहे हैं किसी खास मकसद से, उनका मकसद है भविष्य में अपने शहर को बेहतर स्थान पर देखना। साइकिलिंग न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि प्रदूषण को रोकने के लिए तो बेहतर विकल्प है ही। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महानगर पालिका यह प्रयास कर रही है कि शहरवासियों में साइकिल को अपने जीवन में अपनाने की प्रवृत्ति पैदा हो सके। हम आजकल देखते हैं रोड्स पे ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है, शहर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीनरी कम हो रही है, कार्बन एमिशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। आज हर घर में एटलीस्ट 2 मोटर बाइक्स या एक आध कार तो है ही है, और हम लोग हर छोटे छोटे काम के लिए मोटराइज व्हीकल का यूज़ करते हैं। अगर हम सभी लोग हमारे छोटे छोटे काम के लिए अगर साइकिल्स या पैदल चलने ऐसे एक यूज़ करने लगे तो मुझे लगता है कि शहर का प्रदूषण हम काफ़ी मात्रा में कम कर पाएंगे। मनपा के इस प्रयास में शहर के कई नागरिकों ने हिस्सा लिया और स्वच्छ, सुंदर और तंदुरुस्त नागपुर का संदेश दिया। मनपा के साइक्लोथॉन में हिस्सा लेने वाले उत्साही दिखे और इस प्रयास को सराहा भी। नागपूर महानगरपालिकेने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मध्ये या सायकल रॅली ऑर्गनाइज केली आहे। खूप छान आहे, खूप लोकांनी पार्टिसिपेट केला। नगरपालिकेचे कर्मचारी, फायरचे कर्मचारी, बाकी लोक पण आणि नागपुराचे सायकल ग्रुप्स यांनी खूप मस्त हे केलं आहे, सहभाग घेतला आहे। मनपाला धन्यवाद देतो की त्यांनी सायक्लोथॉन ऑर्गनाइज केला आणि तसे मी प्रत्येक सायक्लोथॉन मध्ये मी पार्टिसिपेट करत असतो आणि इथे येऊन मला फार आनंद झाला आहे। थँक्यू एमएनसी। स्वच्छता बढ़ाने के ही साथ देश के अलग अलग शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्पर्धा की व्यवस्था की गई है। इसके पीछे का प्रमुख मकसद है शहर इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाएं और अपने नागरिकों को एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराएं जो जीवन जीने के लिए बेहतर हो। नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी की माने तो अब इस तरह की स्पर्धा में नागपुर के नागरिक भी उत्साह दिखा रहे हैं। आपण सगळ्यांनी याच प्रकारे याच्यामध्ये सहकार्य ठेवत राहिलं, सिटीजन्सच्या सोबत आपण जर काम करत राहिलो तर निश्चित या शहराला आपण एक चांगली दिशा, एक चांगलं जे काही देशभरात वेगवेगळ्या रँकिंगसाठी स्पर्धा असते, मग स्मार्ट शहर असो, स्वच्छतेची वेगळी एक रँकिंग असतं, वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटसाठीच्या स्पर्धा आहेत,
ट्रॅफिक डिसिप्लिनसाठीच्या स्पर्धा आहेत. या सगळ्यांमध्ये आपलं जे रँकिंग आहे ते हळूहळू वाढत चाललेलं आहे. आणि हे सगळे नुसते आमच्या कॉर्पोरेशन किंवा स्मार्ट सिटीची देय नाही, तर ही सगळी आपल्या सिटीजन्सचा सहभागामुळे झालेले आहे. ही प्रगति है. नागरिक सुविधाएं हों या अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ शहर की विकास एजेंसी के कंधों पर डाल देना बेईमानी जैसा ही है. इसके लिए जरूरी है कि शहर का हर नागरिक ईमानदारी से इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाए, क्योंकि एक शहर की आबोहवा तभी स्वस्थ रहेगी जब उसके लोग स्वस्थ हों, और अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ स्वच्छता से ही हासिल हो सकता है. महानगर पालिका और स्मार्ट सिटी द्वारा आयोजित इस साइक्लोथॉन का यही संदेश देने का मकसद था.